अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: वो कौन सा रुकन इस्लाम है जिसमें दीगर अरकान इस्लाम की खासियतें जमा होती हैं? जवाब: हज में दीगर अरकान इस्लाम की खासियतें जमा होती हैं। सवाल: नफली नमाजों में कौन सी नमाज सबसे ज़्यादा दर्जा रखती है? जवाब: नफली नमाजों में तहज्जुद की नमाज सबसे ज़्यादा दर्जा रखती है। सवाल: मुस्लिम का लफ्ज़ मुसलमानों के लिए किस नबी ने तजवीज़ किया था? जवाब: मुस्लिम का लफ्ज़ मुसलमानों के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तजवीज़ किया था। सवाल: नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी मसवाक नहीं किया करते थे, इसकी क्या वजह है? जवाब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबरील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा मिसवाक करो। मैंने समझा शायद यह फ़र्ज़ हो जाएगी, इसलिए मैंने मिसवाक को हर वक्त नहीं किया, कभी कभी छोड़ दिया ताकि मेरी उम्मत पर यह फ़र्ज़ ना हो जाए। सवाल: किस रंग का लिबास पहनना इस्लाम में हराम है? जवाब: किसी भी रंग का लिबास पहनना इस्लाम में हराम नहीं है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौन सा ज़ाती नाम है जो साबका किताबों में भी मौजूद है? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़ाती नाम है जो साबका किताबों में भी मौजूद है वो अहमद है। सवाल: हज के दौरान कितने खुतबे होते हैं? जवाब: हज के दौरान 3 खुतबे होते हैं। सवाल: पुल सिरात से सबसे पहले कौन गुजरेगा? जवाब: पुल सिरात से सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरेंगे। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस हवारी का नाम क्या है जिसकी लिखी हुई इंजील मुसलमानों में मुस्तनद हैसियत रखती है? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस हवारी का नाम बरनबास है जिसकी लिखी हुई इंजील मुसलमानों में मुस्तनद हैसियत रखती है। सवाल: हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरत फ़ातिहा का तर्जुमा किस ज़बान में किया था?
जवाब: हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरत फ़ातिहा का तर्जुमा फ़ारसी ज़बान में किया था। सवाल: मुश्रिक को नहीं बख्शा जाएगा, ये फरमान कुरान मजीद की किस सूरत में है? जवाब: मुश्रिक को नहीं बख्शा जाएगा, ये फरमान कुरान मजीद की सूरत निसा में है। सवाल: हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसके मशवरे से बम्मा अहल व अयाल मक्का की तरफ सफ़र किया? जवाब: हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे से बम्मा अहल व अयाल मक्का की तरफ सफ़र किया। सवाल: किस पहाड़ के दामन में 170 अंबिया कराम की कब्रें हैं? जवाब: जबल खंदमा पहाड़ के दामन में 170 अंबिया कराम की कब्रें हैं। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में कितने दिन क़याम फरमाया? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 15 दिन क़याम फरमाया। सवाल: इल्म नजूम, रमल, रियाजी वल जबर और फल्कियात जैसे माए नाज उलूम के बानी कौन हैं? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इल्म नजूम, रमल, रियाजी वल जबर और फल्कियात जैसे माए नाज उलूम के बानी हैं। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो लड़की पहनती भी और कभी कभी खाती भी है? जवाब: लौंग है, जो लड़की पहनती भी और कभी कभी खाती भी है। सवाल: हज़रत कालब अलैहिस्सलाम किसके फर्जंद थे और इनका शजरा किससे मिलता है? जवाब: हज़रत कालब अलैहिस्सलाम यूफना के फर्जंद थे और इनका शजरा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलता है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मशहूर सहाबी को सैयद का लक़ब अता फरमाया? जवाब: हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु को। सवाल: क्या अगर इंसान कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करता है तो इसके सगीरा गुनाहों को ख़त्म कर दिया जाता है? जवाब: कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहे तो हम तुम्हारी छोटी बुराइयों को नज़रअंदाज कर देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। सवाल: जुम्मे के दिन तमाम फरिश्ते क्यों खौफज़दा होते हैं? जवाब: तमाम मुकर्रब फरिश्ते आसमान, ज़मीन, हवा, पहाड़ और दरिया जुम्मे के दिन डरते हैं क्योंकि जुम्मे के रोज़ क़यामत कायम होगी।
सवाल: क्या औरतें भी जनाजे की नमाज पढ़ सकती हैं? जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पर पहले सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जनाजे की नमाज पढ़ी, फिर घर वालों ने, फिर दूसरे लोगों ने, तो क्या औरतें भी जनाजे की नमाज पढ़ सकती हैं? जवाब: एक, तना औरतों की जमात जनाजा मकरूह है। दूसरा, बल्कि तना एक औरत भी नमाज जनाजा पढ़ ले तो फ़र्ज साकित हो जाता है, अलबत्ता औरतों का मर्दों की जमात में हाजिर होकर अदा करना मुतलका मकरूह है। सवाल: सूरह इखलास का सबब नज़ूल क्या है? जवाब: मुशरिकीन मक्का ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद, अपने रब का नसब नामा और इसका वसब बयान करो, तो ये सूरत नाजिल हुई। सवाल: अल्लाह पाक क्यों नजर नहीं आता? जवाब: एक यहूदी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि तुम्हारा अल्लाह नज़र क्यों नहीं आता? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तुम सूरज को गौर से देखो। इसने कहा कि मैं इसको नहीं देख सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तुम सूरज को देख नहीं सकते तो सूरज बनाने वाले को कैसे देख सकोगे? सवाल: हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ननियाल कौन थे? जवाब: हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ननियाल बनु नजार मदीना में थे। सवाल: काब बिन अशरफ को किसने कत्ल किया? जवाब: मोहम्मद बिन मुस्लिमा अंसारी और इनके साथी। सवाल: कुरान मजीद की पेज दर पे वो कौन सी तीन सूरतें हैं जिनमें जलाला नहीं आया? जवाब: कुरान मजीद की पेज दर पे वो तीन सूरतें हैं जिनमें जलाला नहीं आया। एक सूरह रहमान, दूसरा सूरह वाक़िया, तीसरा सूरत कमर। सवाल: रहमान एमार किस झूठे नबी का लक़ब था? जवाब: रहमान एमार झूठे नबी मुसलिमा कज़्ज़ाब का लक़ब था। सवाल: वो दो साहबजादे कौन थे जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ सरगर्म हुए? जवाब: वो दो साहबजादे मोहम्मद बिन अबी बकर और मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा हैं जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ सरगर्म हुए। सवाल: औरत किस ज़बान का लफ्ज़ है? जवाब: औरत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल: परिंदों में सबसे ज़्यादा उम्र किस परिंदे की है? जवाब: कौवे की है। सवाल: दोनों सज्जों के दरमियान बैठने को क्या कहते हैं?
जवाब, दोनों सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। सवाल, इस्लाम का पहला झंडा किस कपड़े से तैयार किया गया था? जवाब, इस्लाम का पहला झंडा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमामा शरीफ से तैयार किया गया था। सवाल, अकरमा बिन अबी जहल रजी अल्लाह अन्हु की शहादत किस जंग में हुई? जवाब, अकरमा बिन अबी जहल रजी अल्लाह अन्हु की शहादत जंग नहवान में हुई। सवाल, क्या शैतान दिन में सोता है? जवाब, शैतान दिन में नहीं सोता। सवाल, आसमान से कितनी किताबें नाजिल हुई थी? जवाब, आसमान से 4 किताबें नाजिल हुई थी। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल अल मुरसल का लफ्ज़ किस नबी के लिए इस्तेमाल किया? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल अल मुरसल का लफ्ज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया। सवाल, दुनिया की खालिस तरीन ज़बान कौन सी है जिसमें दूसरी किसी ज़बान का एक लफ्ज़ भी नहीं है? जवाब, दुनिया की खालिस तरीन ज़बान अरबी है जिसमें दूसरी किसी ज़बान का एक लफ्ज़ भी नहीं है। सवाल, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खाने के कितने लुक़्मे खाया करते थे? जवाब, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खाने के 7 या 9 लुक़मों से ज़्यादा नहीं खाया करते थे। सवाल, फरिश्ते कौन से आसमान पर रहते हैं? जवाब, फरिश्ते 7वें आसमान पर रहते हैं। सवाल, किन नमाजों की नमाज इनके लिए तबाही है? जवाब, सूरत माउन में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि तबाही है इन नमाजों के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर और रियाकारी करते हैं। सवाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्यों रोए? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के फ़राक़ में रोए। सवाल, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा किस दिन कबूल हुई थी?
जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा 10 मुहर्रम हराम के दिन कबूल हुई थी। सवाल, लोग रास्तों पर किसकी तरह ज़िना करेंगे? जवाब, लोग रास्तों पर जानवरों की तरह ज़िना करेंगे। सवाल, सूरत ताहा को सुनकर कौन से सहाबी मुसलमान हुए? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सूरत ताहा को सुनकर मुसलमान हुए थे। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक जिस मस्जिद की तामीर में लगे इसका नाम बताएं। जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर में लगे। सवाल, हज़रत इमाम सादिक ने किस महफिल में बैठने को गुनाह और खुदा की नाफरमानी करार दिया है? जवाब, हज़रत इमाम सादिक ने वो जगह जहाँ औलिया खुदा की तौहीन की जा रही हो इस महफिल में बैठने को गुनाह और खुदा की नाफरमानी करार दिया है। सवाल, अबू लहब का इंतकाल किस बीमारी में हुआ था? जवाब, अबू लहब का इंतकाल चेचक की बीमारी में हुआ था। सवाल, किस इस्लामी मुल्क के झंडे पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है? जवाब, सऊदी अरब के झंडे पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। सवाल, ऊंचाई चढ़ते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? जवाब, ऊंचाई चढ़ते वक्त अल्लाह अकबर पढ़ना चाहिए। सवाल, ऊंचाई से नीचे आते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? जवाब, ऊंचाई से नीचे आते वक्त सुबहान अल्लाह पढ़ना चाहिए। सवाल, बताएं हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम क्या था? जवाब, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम अबू सुफियान था। सवाल, कुरान पाक की किस सूरत का नाम लंबा है? जवाब, कुरान पाक की सूरत बनी इसराइल का बिलहाज हरूफ तहजीन नाम लंबा है। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्ला के वक्त क्या थी?
जवाब: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त 20 बरस थी। सवाल: मस्जिद उमर जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनवाई कहाँ है? जवाब: मस्जिद उमर जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनवाई बैतुल्लाह में है। सवाल: हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा उम्मे रुमान के बतन से कौन पैदा हुए? जवाब: हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा उम्मे रुमान के बतन से हज़रत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पैदा हुईं। सवाल: वो क्या चीज़ है जिसको हम दिन में कई बार उठाते भी हैं और रखते भी हैं? जवाब: कदम को हम दिन में कई बार उठाते भी हैं और रखते भी हैं। सवाल: वो कौन सी जगह है जहाँ 100 लोग जाते हैं और वापस 110 लोग आते हैं? जवाब: बारात। सवाल: मक्के में बुत परस्ती की इब्तदा किसने की? जवाब: मक्के में बुत परस्ती की इब्तदा उमरू बिन लहे ने की। सवाल: वो कौन से साहबी हैं जिनको खाना काबा, मस्जिद नबवी और बैतुल मुक़द्दस तीनों जगह अजान देने का शर्फ हासिल हुआ? जवाब: वो साहबी हज़रत बिलाल बिन अबी रबाह रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिन्होंने खाना काबा, मस्जिद नबवी और बैतुल मुक़द्दस तीनों जगह अजान दी और तीनों जगह तौहीद का ऐलान किया। सवाल: कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी की सिमत का तयन करने के लिए 7 तरीके बताने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब: कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी की सिमत का तयन करने के लिए 7 तरीके बताने वाले मुसलमान का नाम अल बैरूनी है। सवाल: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को किस उम्र में शहीद किया गया? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को 82 साल की उम्र में शहीद किया गया। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी और हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा की छोटी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किससे हुआ था? जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी और हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा की छोटी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह अतबा के भाई अतीबा बिन अबू लहब से हुआ था। सवाल: क़यामत के दिन कौन सी चीज़ हद से ज़्यादा करीब आ जाएगी? जवाब: क़यामत के दिन सूरज हद से ज़्यादा करीब आ जाएगा।
سوال: کس جنگ میں فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی؟ جواب: جنگ بدر میں فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے گزر اوقات کیسے کیا کرتے تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گزر اوقات دہاڑی پر کام کر کے کرتے تھے۔ سوال: انصار نے سب سے پہلے کون سے غزوہ میں شرکت کی؟ جواب: انصار نے سب سے پہلے غزوہ بدر میں شرکت کی۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے کل کتنے شہر آباد کیے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے کل 1700 شہر آباد کیے۔ سوال: حضرت ابو ایوب کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: حضرت ابو ایوب کا اصل نام خالد تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزی میں کدو پسند تھے۔ سوال: پہلے غزوہ کا نام کیا ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ جواب: غزوہ بدر۔ سوال: حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کتنی آیات میں ہے؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 4 آیات میں ہے۔ سوال: نمرود پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب کی کیا صورت آئی؟ جواب: نمرود پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب 60 لاکھ مچھروں کی فوج کی صورت میں ہوا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے؟ جواب: حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام اسرائیل تھا جس کے معنی عبداللہ ہے۔
सवाल, फर्ज नमाजों के अलावा कौन सी नमाज का जिक्र कुरान मजीद में आया है? जवाब, फर्ज नमाजों के अलावा तहज्जुद की नमाज का जिक्र कुरान मजीद में आया है। सवाल, किस वाहिद शख्सियत को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रूह कब्ज करने से पहले सलाम किया? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद शख्सियत हैं जिनको जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रूह कब्ज करने से पहले सलाम किया। सवाल, कुरान का अंग्रेजी में तर्जुमा कब हुआ? जवाब, कुरान का अंग्रेजी में तर्जुमा 1951 में हुआ। सवाल, दुनिया का सबसे पहला मेडिकल स्टोर किसने खोला? जवाब, दुनिया का सबसे पहला मेडिकल स्टोर मुसलमानों ने खोला। सवाल, खवारिज कौन थे? जवाब, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ौज के अक्खड़ मिजाज लोग जो हुक्म मुकर्रर करने के फैसले से बरहम होकर अलहदा हो गए। सवाल, कौन सी कौम पर अल्लाह ताला ने आंधी का अजाब नाजिल किया था? जवाब, कौम आद पर अल्लाह ताला ने आंधी का अजाब नाजिल किया था। सवाल, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा किस खलीफा के पास था? जवाब, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था। सवाल, किस नबी को एक मछली ने अपने मुंह में डाल लिया और बाद में निकाल दिया था? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली ने अपने मुंह में डाल लिया और बाद में निकाल दिया था। सवाल, कौन सी छोटी सूरत है जिसमें अबराहा की शिकस्त और अबाबील का जिक्र है? जवाब, सूरह फील में अबराहा की शिकस्त और अबाबील का जिक्र है। सवाल, किस जिन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चुराई थी? जवाब, सहज जिन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चुराई थी। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जिसमें से धुआं निकलता है लेकिन वो गर्म नहीं होती? जवाब, बर्फ में से धुआं निकलता है लेकिन वो गर्म नहीं होती।
सवाल, किस सूरत की तिलावत इंसान को अमीर करती है? जवाब, सूरत रहमान की तिलावत इंसान को अमीर करती है। सवाल, कौन से सहाबी सबसे पहले जन्नत का पानी पिएंगे? जवाब, हजरत शोएब रजी अल्लाह अन्हु सबसे पहले जन्नत का पानी पिएंगे। सवाल, फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो किस बदबख्त ने सबसे पहले फिरौन को सजदा किया? जवाब, फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो बदबख्त हामान ने सबसे पहले फिरौन को सजदा किया। सवाल, लोगों के वो अमाल जो सज़ा और जजा के लायक ना हों वो किस दिन नामा अमाल से निकाले जाते हैं? जवाब, लोगों के वो अमाल जो सज़ा और जजा के लायक ना हों वो जुमेरात के दिन नामा अमाल से निकाले जाते हैं। सवाल, किस साहबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर सजदा किया? जवाब, हज़रत अबू खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर सजदा किया। सवाल, उल्टा सोने से क्या नुकसान होता है? जवाब, उल्टा सोना रूह और जिस्म को कमज़ोर बना देता है। उल्टा सोना शैतान की सिफ्त और करवट बदल कर सोना मोमिन की सिफ्त है। सवाल, किस नबी की उम्मत अल्लाह ताला का अजाब देखकर ईमान ले आई थी? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत अल्लाह ताला का अजाब देखकर ईमान ले आई थी। सवाल, मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का नाम क्या था? जवाब, मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का नाम हज़रत हबीब इब्ने मुज़ाहिरा रज़ी अल्लाह अन्हु था। सवाल, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु के सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? जवाब, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु के सबसे छोटे बेटे का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर सुनकर अबू लहब ने कौन सी बांदी को आज़ाद कर दिया था? जवाब, हज़रत सोबिया रज़ी अल्लाह अन्हा को आज़ाद कर दिया था। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन पर जब इख्तलाफ राय हुआ तो किसकी तजवीज़ पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में दफन किया गया?
जवाब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की तजवीज़ पर। सवाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कौल के मुताबिक अनार को कैसे खाना मैदे को धो डालता है। जवाब अनार को गूदे समेत खाना मैदे को धो डालता है। सवाल वो कौन सी सूरत है जिसका एक रुकू सिर्फ एक आयत पर मुश्तमिल है। जवाब सूरत मुज़म्मिल है जिसका एक रुकू सिर्फ एक आयत पर मुश्तमिल है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।